इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जैगुआर आराम से क्रोकोडाइल का स्कल क्रश कर देते हैं और इवन के लायंस, जिन्हें हम तमाम एनिमल्स का किंग कहते हैं, इन्हें भी 2 मिनट नहीं लगते अपने से बड़े एनिमल्स को गिराने में। लेकिन ये मॉडर्न एनिमल इनकी ही एक्सटिंक्ट हुई स्पीशीज के आगे कुछ भी नहीं है। और यही नहीं बल्कि हजारों साल पहले इस दुनिया में इन एनिमल से कई गुना ज्यादा खतरनाक और खौफनाक एनिमल्स घुमा करते थे। और आज की इस वीडियो में आपको इन्हीं एनिमल्स के बारे में बताने वाले हैं। क्रॉनिकल टीवी की एक और नई वीडियो में फिर से खुशामदीद। ये वीडियो मोस्ट डेंजरस एक्सटिंक्ट एनिमल्स का पार्ट 2 है। पहली वीडियो में हमें आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, द मेट्रोडॉन। देखने में तो ये एनिमल आपको शायद छिपकली या फिर कोई और डायनासोर लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये इनमें से कुछ भी नहीं थे, बल्कि ये मैमल्स से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड थे। इसका मतलब ये डायनासोर से ज्यादा नहीं, हम इंसानों के करीब थे। और तो और इनका एग्जिस्टेंस इस दुनिया में डायनासोर क्या बल्कि फ्लावर्स क्रोकोडाइल्स के इवॉल्व होने से भी ज्यादा पहले का था। बल्कि द मेट्रोडॉन को सबसे ज्यादा अजीब और खौफनाक उनकी रीढ़ की हड्डी बनाती थी। वैसे तो इनकी रीढ़ की हड्डी का कोई खास मकसद नहीं होता था, लेकिन इनकी हड्डी का मकसद साइंसदानों को आज तक नहीं पता चला। लेकिन कुछ साइंसदान मानते हैं कि इनकी ये हड्डी बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेट करने में काफी हेल्प किया करती थी। बहरहाल ये अपने वक्त के एपेक्स प्रेडेटर हुआ करते थे, जो आराम से एनिमल्स को अपने नुकीले दांतों से चीर दिया करते थे। वेल, ये परमियन एक्सटेंशन में इस दुनिया से एक्सटेंड हो गए थे। ये वही एक्सटेंशन है जिसमें इस दुनिया की 97% स्पीशीज खत्म हो गई थी, और इस एक्सटेंशन के बाद ही डायनासोर दुनिया में इन्वॉल्व हुए थे। नंबर 2, प्लीलियोसोरस। आप लोगों को लगता होगा कि टीरेक्स जैसी काटने की पावर किसी और एनिमल्स के पास नहीं होगी, लेकिन मिलिए डायनासोर्स के जमाने की डेंजरस तरीन प्लीलियोसोरस नामी मरीन रेप्टाइल से, जिनकी बाइट फोर्स टीरेक्स से भी 4 गुना ज्यादा थी। इनके शार्प जूस इनफ थे बड़े से बड़े क्रीचर को पीसीज में कन्वर्ट करने के लिए। इसीलिए ये भी अपने टाइम के एपेक्स प्रेडेटर हुआ करते थे, जिनका कोई भी एनिमल समंदर में शिकार नहीं कर सकता था। वेल, ये अपने चारों पैरों से बिल्कुल आसानी से स्विम किया करते थे। इनकी स्विमिंग की ये टेक्निक इनको शिकार करने में बहुत ज्यादा हेल्प किया करती थी। बहरहाल, प्लियोसोरस की गर्दन काफी छोटी हुआ करती थी और स्कल बहुत बड़ा, जिसकी वजह से ये काफी खौफनाक दिखाई देते थे। और तो और इनका साइज 3 लार्ज साइज एसयूवी कार्स के बराबर हुआ करता था। वैसे अगर कोई इंसान इनके सामने आता तो शायद प्लियोसोरस को 1 सेकंड नहीं लगता इसको खाने में। वेल, इनके एक्सटेंट होने की वजह वही एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट था जिसमें दुनिया के तमाम डायनासोर मारे गए थे। बहरहाल, इनका रिसेंटली दिसंबर 2023 में इंग्लैंड से एक बेहतरीन हालत में फॉसिल मिला है, जिसमें इनकी शार्प टीथ्स भी मौजूद हैं। नंबर 3, थेरिजीनोसोरस। अगर आपने एडवर्ड सीजरहैंड या वोल्वरीन नामी कैरेक्टर को देखा है तो आपको इनके शार्प और लॉन्ग क्लॉज का भी पता होगा, बट ऑफ कोर्स ये सब फिक्शनल है। लेकिन मिलिए थेरिजीनोसोरस से, जिनकी इस दुनिया की हिस्ट्री में तमाम एनिमल्स के मुकाबले में सबसे ज्यादा बड़े क्लॉज थे। ये क्लॉज इनफ थे इंसानों को एक ही बार सैकड़ों में करने के लिए। वेल, ये अपने लार्ज क्लॉज को डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया करते थे, ना कि शिकार के लिए, क्योंकि ये कम्प्लीटली तौर पर हर्बीवोर्स हुआ करते थे। बहरहाल, थेरिजीनोसोरस के लार्ज क्लॉज की वजह से हर छोटा बड़ा कार्निवोरस डायनासोर इनका शिकार करने से पहले 100 बार सोचा करता था। वैसे थेरिजीनोसोरस देखने में आपको शायद कोई जायंट बर्ड लग रहे होंगे, तो जी हाँ, ये थेरापोड्स को बिलोंग करते हैं। ये वही ग्रुप ऑफ डायनासोर्स है जिससे तमाम मॉडर्न डे बर्ड्स इन्वॉल्व हुए थे। वेल, थेरिजीनोसोरस भी प्लियोसोरस की तरह 66 मिलियन ईयर्स पहले एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट में मारे गए थे और इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो गए थे। नंबर 4, आर्थ्रोप्लूरा। मिलिपीड्स को तो आपने अपने घर में या आसपास जरूर ही देखा होगा, जिनका साइज आमतौर पर बहुत छोटा हुआ करता है। लेकिन मिलिए इस दुनिया की सबसे बड़ी मिलिपीड्स की स्पीशीज आर्थ्रोप्लूरा से। इन मिलिपीड्स का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा हुआ करता था, और तो और इनके पास इस दुनिया का लार्जेस्ट लैंड इनवर्टिब्रेट होने का भी रिकॉर्ड है। वैसे ये इस दुनिया में 290 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट किया करते थे, और उस वक्त की एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में 35% ऑक्सीजन हुआ करता था, और यही वजह थी कि इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा और हैवी हुआ करता था। बेशक आर्थ्रोप्लूरा देखने में बहुत ज्यादा
खौफनाक और ख़तरनाक दिखते थे, जिनको देखकर ही इंसान हक्का पक्का रह जाए। लेकिन ये मुकम्मल तौर पर हर्बीवोर्स हुआ करते थे। इनकी खुराक मुकम्मल तौर पर प्लांट्स पर डिपेंड हुआ करती थी। शुरू में एक तरह की फिश से एम्फीबियंस में इन्वॉल्व हुए और फिर इन एम्फीबियंस में रिप्टाइल्स में और उसके बाद फाइनली ये रिप्टाइल्स मैमल्स और बर्ड्स में। वैसे ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मैंने आपको बहुत ही सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। इसी तरह के बहुत से खतरनाक एनिमल्स थे जो कि इस दुनिया में बहुत सालों पहले खुला घुमा करते थे। हम आपको अपनी वीडियोस के जरिए उन तमाम एनिमल्स के बारे में आहिस्ता आहिस्ता करके बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि क्रॉनिकल टीवी की ये वीडियो भी आपको भरपूर पसंद आई होगी। आपके कमेंट और लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया।